जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए है। गली गली में ड्राइविंग स्कूल जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और आरटीओ में केवल गिने चुने ही पंजीकृत होते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैरेस किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, उसके बारे में बहुत बड़ा एक रैकेट जालसाजी भी यहाँ पर चल रही है। तो आप उससे सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि ड्राइविंग स्कूल जो है या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो एक जेन्युइन है कि नहीं है, यानी कि वो ऑथेंटिकेट भी है कि नहीं, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ड्राइविंग सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उस डीएल स्कूल से वो आपको वैलिड रहेगा कि नहीं आपके लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब पहचान आप कैसे कर सकते हैं बेसिकली वो मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जब से यहाँ पर हैवी एवं ट्रांस कमर्शियल लाइसेंस में डीएल सर्टिफिकेट, ये जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता जब से कर दी गई है, तब से हर गली में यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल ओपन हो चुके हैं। लेकिन वो कहीं भी नामजद नहीं होते हैं या फिर उसकी कहीं भी आप बोल सकते हैं अकाउंटेंसी नहीं फाइल होती है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको पहले लाइक करें, साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में भी प्राप्त करने के लिए। आइए दोस्तों, आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जितने भी कमर्शियल लाइसेंस हैं, हैवी लाइसेंस हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कैटेगरी लाइसेंस हैं, उनको बनवाने के लिए अब भारत सरकार ने यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि अब आपको एक ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। अगर हैवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 42 डेज़ का 6 वीक का आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। वो बनेगा कहाँ से? वो ड्राइविंग स्कूल से ही बनेगा। तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो है वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के जो ओनर्स हैं या फिर जो ओपन करते हैं वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि ना तो ऐसी जगह पे आपको सही से प्रशिक्षण दिया जाता है, ना ही कोई नियम कानून सिखाए जाते हैं। यहाँ पर केवल खाना पूर्ति की जाती है और आपसे इसके ड्राइविंग ट्रेनिंग के नाम पे, सर्टिफिकेट दिलवाने के नाम पे अच्छी खासे पैसे जो हैं वो ऐंठ लिए जाते हैं और आपको वहाँ पर बैरंग लौटा दिया जाता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट तो दे दिया जाएगा, लेकिन होगा क्या कि जब आप उस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए जब इंटर करेंगे उस सर्टिफिकेट नंबर का जो वहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह होता है, तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रीज़न यही है कि वो जो आप ड्राइविंग स्कूल का कोर्स किए हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज़ का, जो कि भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसके जो मानक निर्धारित हैं उस पर वो खरा उतर रहा है। तो ऐसे ड्राइविंग स्कूल से आपको बचना है, परहेज करना है। थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा। आप अपने आरटीओ में, बहुत सारे लोग तो यही पूछते हैं कि ड्राइविंग स्कूल होता कहाँ पे है। मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में भी इसके बारे में जानकारी दिए हुए हैं कि ड्राइविंग स्कूल जो है तो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, आपके जो मुख्यालय होता है वहाँ पर, ज़िले में, वहाँ पर होते हैं। हर ज़िले में आपके ड्राइविंग स्कूल आपको मिलेगा, बट सभी जगह जो होता है वहाँ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको जाना है अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस में, जो कि ज़िले में आपको है, या फिर मुख्यालय में अपने जा सकते हैं, मंडल में। तो जो आरटीओ, एआरटीओ, डीटीओ ऑफिस, वहाँ जाइए और वहाँ से आप पता करिए, आरआई जो होते हैं, आरटीओ अधिकारी जो होते हैं, कि हमको ड्राइविंग स्कूल जो रजिस्टर्ड है यहाँ पे उनकी लिस्ट दे दीजिए, हम वहाँ से ट्रेनिंग कर लेंगे और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। यही एक जेन्युइन तरीका है। बाकी आपको ड्राइविंग स्कूल तो हज़ारों मिलेंगे, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे, लेकिन वो मान्यता प्राप्त एक्रीक्रिएट हैं कि नहीं है, ये जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो ये ध्यान से काम करिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप प्रशिक्षण करने के लिए जाएंगे ड्राइविंग स्कूल में, तो आप पहचान कैसे करेंगे कि यह सही ड्राइविंग स्कूल है कि नहीं। आप खुद से भी ये पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर कम से कम 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होनी ही चाहिए। समझ रहे हैं आप? 6 से 7 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, तो ही ऐसे ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग सेंटर जो हैं वो मान्यता प्राप्त होते हैं। जो मानक है वो बता रहा हूँ, मिनिमम 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होनी चाहिए। पहले तो ये हो गया।
उसके बाद जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होंगे मान्यता प्राप्त अगर हैं तो वो जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं आरटीओ में। जी हाँ, उनकी लिस्ट जो है वो आरटीओ में होती है। और ऐसे जो मान्यता प्राप्त डीएल स्कूल होते हैं, ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो टंगा हुआ उनके दीवारों पर देखने को मिलेगा। तो वो भी आप पहचान कर लीजिएगा, वो आईएसओ वेरीफाइड होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें आप कंफर्म कर लिया आपने चेक करने के लिए। तीसरा ये है यहाँ पर कि जो थ्योरी एवं प्रैक्टिकल के क्लासेस चलते हैं उनके सेपरेट रूम्स भी होते हैं। कम से कम 4 से 5 रूम होने ही चाहिए। उसके लिए थ्योरी प्रैक्टिकल की क्लासेस जो चलती हैं वो अलग अलग के लिए लैब और रूम होने चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए तो आपको ग्राउंड में ही, वहाँ पर जो उनकी ज़मीन होती है कंपाउंड में, वॉल कंपाउंड में, वो वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो लेकिन थ्योरी के लिए क्लासेस वगैरह होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिखाया भी जाता है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको कोर्स में करना पड़ता है, इसलिए रूम्स होने चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप पहचान करने के लिए ये है कि ऐसे ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कि फायर, जिसको अग्नि मिशन आप बोल सकते हैं, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट ट्रीटमेंट, शौचालय का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये भी आप नोट करके रखिए कि ऐसे ड्राइविंग स्कूल में जो है वो आपको प्रॉपर सारी वीआईपी चीज़ें जो होती हैं, एक ज़रूरी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि शौचालय वहाँ पर हो, और वहाँ पर एक अग्नि मिशन के वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हों, प्राथमिक उपचार ट्रीटमेंट का हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी ही चाहिए। ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लास्ट हमारा है कि आप कैसे पहचान करें, उसमें सबसे मेन चीज़ ये होगी कि जो प्रशिक्षक होगा, जो आपको टीच कर रहा है ड्राइविंग स्कूल में, आपको जो ट्रेन कर रहा है, तो वो जो प्रशिक्षक होगा उसको कम से कम 5 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसमें यही सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ड्राइविंग स्कूल में जो प्रशिक्षक होंगे उनको कम से कम 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रशिक्षण देने के लिए। और मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना, 5 सालों से अधिक का एक्सपीरियंस होना, तो ही आप एक टीचर बन सकते हैं ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में, और दूसरों को सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको 5-6 स्टेप्स बताए पहचान करने के, वो नोट करके रखिएगा। और यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेने से पहले ये चीज़ें चेक आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आप ही के जाने वाले हैं, लाइसेंस भी आप ही का बनना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ही अपने हिसाब से जो है वो चेक करनी पड़ेगी। मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। तो ये है जानकारी, क्योंकि बहुत सारे लोग धोखा खा रहे थे। हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हमको इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखने को मिल रहे थे। तो अगर आप भी अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर जुड़कर पूछ सकते हैं। खासतौर पर इंस्टाग्राम, ट्विटर पर @अंकल आलोक जी अवेलेबल हैं हम। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। तो यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ जल्द ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।